हरे कृष्णा, राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। कई भक्तों के मन में ये सवाल होता है कि अभी विंटर शुरू हो गई है, तो सर्दियों के मौसम में क्या लड्डू गोपाल को रोज़ स्नान करवाना चाहिए? क्योंकि हम बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो क्या हम उन्हें सर्दियों में रोज़ स्नान करवाएंगे तो उन्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए क्या हम बिना स्नान के ही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? और सर्दियों में हम लड्डू गोपाल को कितने बजे तक जगा सकते हैं, कितने बजे तक हमें उन्हें उठाना चाहिए, किस तरीके का हमें उन्हें भोग लगाना चाहिए, किस तरह उनकी जो विंटर की जो मॉर्निंग रूटीन की सेवा होती है वो हमें कैसे देनी चाहिए। तो इस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो भक्तों देखिए, जब लड्डू गोपाल की जो भी भक्त सेवा करते हैं उनके मन में अपने अपने भाव होते हैं, वो अपने अपने भाव के अनुसार ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता तो अवश्य ही बनाते हैं। कोई उनसे सखा रूप में रिश्ता बनाता है, कोई उनसे पुत्र रूप का रिश्ता बनाता है, कोई उन्हें भगवान मानकर उनकी सेवा करता है, कोई भाई के रूप में उनकी सेवा करता है। तो ये सब भक्त के मन के भाव होते हैं कि वो किस रूप में अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल से उन्होंने क्या रिश्ता बनाया हुआ है, और उसी रिश्ते के अनुसार ही भक्त के मन में अलग अलग तरह के भाव आते हैं। अब जैसे कई लोग लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर उनकी सेवा करते हैं, तो उनके मन में ये भाव आता है कि जैसे हम अपने बच्चों को रखते हैं वैसे ही हमने लड्डू गोपाल को भी पुत्र रूप में माना है। तो क्या हम लड्डू गोपाल को सर्दियों में रोज़ स्नान करवाना चाहिए? अगर हम उन्हें रोज़ स्नान करवाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल को ठंड लग जाएगी, तो इसलिए क्या हम लड्डू गोपाल की बिना स्नान कराए सेवा पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है और मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि जब हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो उसमें स्वच्छता का सबसे बड़ा महत्व होता है, शुद्धता सबसे पहले ज़रूरी होती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बाल स्वरूप हैं हमारे लड्डू गोपाल और हम उनकी बालक रूप में सेवा करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो भगवान हैं और इस बात को तो हम नकार नहीं सकते। तो भगवान की सेवा पूजा में जो है स्वच्छता का विशेष स्थान होता है, तो इसीलिए लड्डू गोपाल को स्नान करवाना बेहद ज़रूरी है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो मौसम के अनुसार बदलती रहती है। गर्मियों में जो है उनकी सेवा पूजा हम अलग तरीके से करते हैं और जो सर्दियों की सेवा होती है वो हम अलग तरीके से करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सर्दियों में जो लड्डू गोपाल की सेवा होती है उसमें हम लड्डू गोपाल को सुबह में थोड़ा सा लेट उठाते हैं। आप 8 बजे तक भी लड्डू गोपाल को उठाकर उनकी सेवा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं पर गर्मियों में तो हम लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में भी उठा देते हैं, यानी कि उन्हें जल्दी उठा देते हैं, लेकिन सर्दियों में हम उन्हें देर से उठा सकते हैं। अब देखिए, बांके बिहारी मंदिर जो है वहाँ पर भी लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो बाल स्वरूप में ही होती है, तो वहाँ पर भी जो उनकी श्रृंगार आरती होती है वो गर्मियों के मौसम में सुबह 7 बजे ही उनके दर्शन करवाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में 8 बजे जो है मंदिर के पट खोले जाते हैं और उनके दर्शन करवाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो हम घर में अपने बाल स्वरूप की सेवा करते हैं वो हमें थोड़ी सी अगर हमें देर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी जो कान्हा जी है वो बाल स्वरूप हैं। तो अगर आपको कई भक्तों के मन में ऐसा भाव आता है कि अगर हम लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे ठंड में तो उन्हें ठंड लग जाएगी, तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लड्डू गोपाल को सुबह में उठा दीजिए 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक, जब भी आपको समय मिल रहा है तो आप उन्हें उठा दीजिए। उठाने के बाद आप उनको दूध वगैरह का भोग लगा दीजिए और उसके बाद आप अपने काम वगैरह कर लीजिए। उसके बाद में देखिए आप अपने काम से फ्री हो जाइए और उसके बाद जो है आप 10 बजे तक भी लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके मन को भी संतुष्टि हो जाएगी। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को धूप में बिठाकर भी स्नान करवा सकते हो और लड्डू गोपाल की जो सेवा है उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे लड्डू गोपाल को ठंड लग रही है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन बिना स्नान करे आप जो है उनकी सेवा पूजा मत कीजिए। स्नान करवाना तो अति आवश्यक है
और देखिए सर्दियों का मौसम है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सर्दियों में आप कच्चे दूध से या पंचामृत से उन्हें कम ही स्नान करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पंचामृत वगैरह जो होता है वो ठंडा होता है। तो अगर कभी ऐसा दिन है कि कोई ख़ास पूजा है घर में या फिर एकादशी वगैरह है, उस पर आप उनको पंचामृत स्नान करवा रहे हो, मतलब कि कोई ख़ास दिन है, ख़ास ओकेज़न है, तब आप उन्हें क्या करोगे कि जो आप पंचामृत बनाओगे उसमें आप गुनगुना पानी जो है लें थोड़ा सा गर्म, और उसमें आप सारी चीज़ों को मिलाकर तब आप पंचामृत बनाएं। तो उससे क्या होगा, जो पंचामृत रहेगा वो ठंडा नहीं होगा और लड्डू गोपाल को ठंड भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करवाएं। लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करें कि ठंडे जो कच्चा दूध होता है उससे और पंचामृत से आप सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल को कम ही स्नान करवाएं। आप सादा जल लें और सादा जल में आप चाहें तो गंगा जल मिला लें या फिर आप गुलाब जल मिला लें, जो भी आपको ठीक लगे, और उसी से आप लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं। तो देखिए ये सब अपने अपने भक्तों के मन के भाव होते हैं कि हमें किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद आप वुलन की पोशाक लाला को पहनाइए। सर्दियों में जो है उन्हें ऊनी पोशाक पहनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हल्की सर्दियाँ होती हैं, मतलब कि जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तब आप उन्हें जो बाज़ार में जो हैंकी आते हैं उसकी पोशाक बनाकर आप लड्डू गोपाल को पहना सकते हो। और जो गर्म कपड़े वगैरह आते हैं उनकी पोशाक आप उनको धारण करवा सकते हो। तो इस तरह से आप उनको पोशाक धारण करवा दीजिए। और देखिए उसके बाद आता है, हम लड्डू गोपाल को जो चंदन लगाते हैं वो हम उनके पूरे मस्तक पर चंदन नहीं लगाते हैं, क्योंकि चंदन जो है वो ठंडा होता है। तो बस हम छोटा सा तिलक लड्डू गोपाल को लगाते हैं। सर्दी के मौसम में चंदन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। गर्मियों के मौसम में हम चंदन को यूज़ करते हैं क्योंकि चंदन ठंडा होता है। उसके बाद देखिए हम लड्डू गोपाल की धूप दीप से आरती करेंगे। तो ये मैं आपको बिल्कुल सरल विधि के साथ लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो करना बता रही हूँ। आप सुबह का जो रूटीन है वो इस तरह से कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और सरल विधि है। घर में हम डेली इस तरह से लड्डू गोपाल की पूजा आरती कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आज लड्डू गोपाल को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास है तो आप अर्पित कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मन के भाव सच्चे होने चाहिए और हर समय हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो मेरे पास भी जब होते हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ, नहीं होते तो मैं ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। भगवान को हम आरती देंगे और उसके बाद जो है लड्डू गोपाल से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना ज़रूर करें कि हे लड्डू गोपाल, आज मेरे मुख से, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से किसी का भी बुरा ना हो, पूरा दिन अच्छा जाए और मैं किसी के लिए मेरे मन में बुरा भाव या द्वेष ना आए। इस तरह से आप लड्डू गोपाल से प्रार्थना ज़रूर करें। और उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल को आप भोग लगाएं। तो भोग में आप लड्डू गोपाल को कोशिश करें कि सर्दियों का मौसम है तो आप गर्म चीज़ों का भोग लगाएं। अब मैंने लड्डू गोपाल को सुबह में गुड़ और दूध का भोग लगाया है। आप फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हो या फिर दूध के साथ आप कोई ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, काजू बादाम मखाने जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह से आप गर्म चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस मौसम में फ्रूट्स तो ठंडे ही मिलते हैं सारे, अमरूद हो गए, संतरे हो गए, केले हो गए, तो सारे फ्रूट जो है ठंडे ही होते हैं। तो अगर आप फ्रूट्स का भोग लगा रहे हो तो साथ में आप दूध और गुड़ का भोग लगाएं। दूध में आप चीनी ना डालें क्योंकि चीनी जो है ठंडी होती है। तो लड्डू गोपाल को आप गुड़ के साथ भोग लगा सकते हो। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सुबह की सेवा पूजा कर सकते हो। उसके बाद आता है दोपहर में। तो दोपहर में आपके घर में जो भी खाना बनता है उसका भोग आप लड्डू गोपाल को लगा सकते हो। तो भक्तों, अगर आप लोगों को शाम के रूटीन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं शाम का जो रूटीन होता है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।